Hello, good morning everybody. Dear student, today we explain chapter 7 exercise 7.2 class 7 subject maths. ये जो चैप्टर है ये है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन समरी में किया था कि 4 प्रकार के रूल से कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। अब इसमें वो 4 रूल अप्लाई, 4 इक्वेशन है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज? देखो इसमें इस गिवन क्वेश्चन में गिवन है AC इक्वल DF, AB इक्वल DE और BC इक्वल EF। साइन भी हमने लगा रखी है कि तीनों साइड इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाई S S S। सेकेंड, साइड ZX इक्वल है RB के, एंगल R इक्वल है एंगल Z के, क्योंकि बीच वाले पॉइंट पे ये एंगल बनता है, उसी को मैच करते हैं। RQ इक्वल ZY, तो इसमें दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। यानी जैसे दो साइड है तो उनका मिड एंगल इक्वल हो बाई दो साइड। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S की फुल फॉर्म साइड है, A का मतलब एंगल है, तो साइड साइड ये S। ये देखो इसमें ये एंगल का साइन है, एंगल L इक्वल टू एंगल G, ये एंगल L इक्वल टू एंगल G, ML इक्वल टू FG और एंगल M इक्वल टू एंगल F। ये थर्ड पॉइंट है, 3 लाइन लगा दें। अब देखो इसमें दो एंगलों के बीच की साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ भी दोनों एंगल की मिड साइड है, इधर भी दोनों एंगल के बीच की मिड साइड है, तो ये बाई ASA रूल यहाँ पे। और ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, दो इक्वल और फिर ऊपर यू, इट इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये EB इक्वल BD, AE इक्वल BC और एंगल A इक्वल एंगल C 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री जहाँ पे एंगल होता है उसमें RHS यूज होते हैं। R मीन्स राइट, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स कोई भी एक साइड, चाहे बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो। तो ये SS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई, ये SAS रूल से, ये ASA रूल से और ये RHS रूल से। तो डियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, you want to show that triangle ART, यहाँ पे ट्राइंगल ART है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PEN, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। If you have to use SSS criterion, then you need to show। अब it is clear कि SSS में तीनों साइड इक्वल होती है, तो AR इक्वल P, RT इक्वल EM और AT इक्वल PN। Secondly, it is given that angle T और angle M, एंगल T इक्वल एंगल M है, तो SAS
इक्वल पी एन होगा और ई एन इक्वल आर टी होगा। तो आर टी इक्वल ई एन एंड पी एन इक्वल ए टी। अंडरस्टैंड? सॉरी, इफ इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल पी एन, यहाँ पे ए टी इक्वल पी एन भी है ये साइड, तो आपको ए एस ए रूल यूज करना है। तो देखो ये साइड इक्वल है तो इसके ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए उससे जो टच है। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अब एंगल P इक्वल होगा एंगल एन के। किसी भी एंगल के लिए तीन वर्ड लिखते हैं, ए के लिए आर ए टी लिख सकते हैं और P के लिए ई पी एन लिख सकते हैं, टी ए टी आर और एन पी एन ई ये लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, यू टू शो दैट ट्राइंगल एएमटी और ट्राइंगल एएमटी। देखो क्वेश्चन बड़े हैं, आंसर छोटे, बट आपको समझना है। स्टेप और रीजन्स, ये दो ट्राइंगल है, पी एम इक्वल क्यू एम, ये साइन है एक एक का मतलब ये दोनों इक्वल है, तो आपके इसमें गिवन है। अब एंगल पी एम ए इक्वल ऑफ एंगल क्यू एम ए। देखो पी एम ए ये, क्यू एम ए, आपके जो फिगर है बुक में आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी ये साइन है, तो इसका मतलब ये भी गिवन है। ए एम इक्वल ए एम, ये दोनों में, इसका मतलब ये लिखेंगे कॉमन, तो एक चीज दोनों फिगर में आएगी तो कॉमन। तो ए एम पी ट्राइंगल ए एम क्यू कॉन्ग्रुएंट बाई, देखो दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लिख सकते हैं। सी मींस कॉन्ग्रुएंस, सी मींस क्राइटेरियन। क्लियर? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 40, एंगल सी 100 है, पी क्यू आर में एंगल पी 30, एंगल क्यू 40, एंगल आर 100 है। देन ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तीनों एंगल इक्वल है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? इज द जस्टिफाई, अगर है तो बताइए। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? नो स्टूडेंट्स, नॉट जस्टिफिकेशन बिकॉज ए तीनों एंगल इक्वल है, तो रूल हो गया ए इज नॉट क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ए कोई रूल ही नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। फिर the corresponding parts are marked, we can write triangle RAT congruent। अब देखो ये ट्राइंगल है RAT, ये WON, तो ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो आर ये दिए हुए हैं, 6 के 6 पार्ट इक्वल दिए हुए हैं इसलिए। अब यहाँ पे हम देंगे RAT, आर पहला वर्ड, तो ये एक डेड लाइन है यहाँ पे सिंगल, तो इसमें भी सिंगल यहाँ से शुरू हो, तो पहला वर्ड डब्ल्यू। अब ए पे दो लाइन है, तो दो वाला इसमें कौन सा? ये ओ। टी ट्रिपल है, तो यहाँ पे ट्रिपल वाला एन। और बाई देखो ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, सॉरी इसमें क्या क्या इक्वल है? अब ये देखो ट्राइंगल ए आर
WON RAT कॉन्ग्रुएंट होगा। WON हमने साइन से तो पहचान लिया, पर रूल और लिखना है कि कौन से रूल से वो इक्वल है। तो रूल कौन से होगा, दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों डाइन है तो ये दोनों ये इसकी साइड इक्वल है और इनके बीच का एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस होगा। क्लियर? देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। ये दो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो यहाँ फर्स्ट का सॉल्यूशन है, यहाँ सेकंड का सॉल्यूशन है। अब देखो ट्राइंगल BCA, जो ट्राइंगल BCA है इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो BCA, अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या इक्वल है, शो किया है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और AB इक्वल AB कॉमन है। हाँ, एक चीज बता रहा हूँ, ये एंगल क्यों इक्वल दिए, क्योंकि जब किसी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो दोनों ट्राइंगल के 6 पार्ट इक्वल हो जाते हैं बाई CPCT। तो ये इसमें दो रूल यूज हो सकते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है कॉमन है, तो बाई SAS भी लिख सकते हैं और बाई SS भी लिख सकते हैं। तो BCA जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो किसके होगा, BTA। BCA यूं पढ़ेंगे तो BTA यूं पढ़ेंगे बाई SSS। मैं बता रहा हूँ SAS से भी इक्वल हो सकता था क्योंकि दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। अब आए यहाँ पे, तो ये साइड इसकी इक्वल, ये दो लाइन है तो ये इसकी इक्वल है, ये 3 लाइन है तो ये इसकी इक्वल है और इनके बीच के एंगल इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी। तो जो QRS है ये B बाई SAS प्रूव हो सकती थी वो, लेकिन और ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये SS रूल से भी प्रूव हो सकता है। तो दोनों यूज कर सकते हैं। बाई SS करेंगे तो ये होगा TPQ, ट्राइंगल TPQ। देखो QRS यहाँ से पढ़े तो ये जो एंगल सिंगल लाइन से शुरू हुआ, यहाँ सिंगल लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, T से, तो TPQ बाई SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। जो 7th क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो यू लेफ्ट इट, ये नहीं करना है। Try a rough sketch of the two triangle that have 5 pairs are equal but not congruent। देखो किसी ट्राइंगल के 5 पेयर इक्वल होने के बाद भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ, ये दो ट्राइंगल ABC और DEF। देखो यहाँ पे AB इक्वल है DF के 2 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल देखो, अब दूसरा BC इक्वल AD के 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल EF 3 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल एंगल D और एंगल B इक्वल एंगल E। अब देखो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट DEF, तो पहले AB इक्वल और DE के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि पहले दो वर्ड है तो पहले दो वर्ड ही आने चाहिए, बट AB इक्वल किसके, DF के। दूसरा BC किसके इक्वल आनी चाहिए थी, EF के, बढ़िया BC इक्वल किसके, ED के।
जो AC है, देखो फर्स्ट और लास्ट वर्ड है, यहाँ भी DF फर्स्ट और लास्ट वर्ड यानी कि इसकी इक्वल होनी चाहिए, बट EAS AC किसकी इक्वल है? EF के, यानी इसका मतलब AB इक्वल होनी चाहिए थी DE के, BC इक्वल होना चाहिए था EF के, और AC इक्वल होना चाहिए था DF के। अब देखो एंगल A इक्वल दिया एंगल D के, बट एंगल A किसके बीच की साइड है? AB और AC। तो जो इसके AB और AC इनके बीच का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे AB और AC फर्स्ट और लास्ट है, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होना चाहिए था, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, और एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए था? D के इक्वल होना चाहिए था। तो सारे पार्ट इक्वल तो हैं, 5 पार्ट, बट जो होने चाहिए थे वो नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल D है। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड, अगर इस ट्राइंगल का जो वे लिखा हुआ है उसी वे में वो पार्ट इक्वल होने चाहिए। पहले दो पार्ट इक्वल, दूसरे दो पार्ट दूसरे दो वाली के फर्स्ट और लास्ट लेटर फर्स्ट और लास्ट के इक्वल, जिन साइड के बीच के एंगल वो उसी के इक्वल। अंडरस्टैंड, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ABC and triangle PQR are congruent. Name the one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? देखो यहाँ पे एंगल B इक्वल एंगल Q, इसको हम ABCD लिख सकते हैं, इसको PQR भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट पे एंगल होता है। तो एंगल B इक्वल एंगल Q 90 डिग्री, एंगल C इक्वल एंगल R गिवन। तो ये जो BC है ये इक्वल होगी QR, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके बीच की लाइन भी हमेशा इक्वल होती है। तो BC इक्वल QR, ये थर्ड पार्ट इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाई ASA रूल, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए और उनके बीच की साइड इक्वल है। 10th एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल FAD। देखो यहाँ पे ABC एंड ट्राइंगल FAD, एंगल B इक्वल एंगल E 90 डिग्री, B बीच में A भी बीच में, सही पार्ट इक्वल है। BC इक्वल ED, देखो ये BC लास्ट की ED गिवन है यहाँ पे। अब जो आपको दो ये BC लाइन है ये तो 90 डिग्री और BC इक्वल इसके तो 90 डिग्री और ये दिया है, बट ये इससे हम इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोई रोल करेंगे तो इसमें एक एंगल और एक साइड गिवन है, तो दूसरा या तो एंगल आए या साइड आए। साइड हम इसमें इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि नोट गिवन है। एंगल D इक्वल करना है हमें एंगल C के, ये क्योंकि अब देखो किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल एंगल हैं, तो तीसरा एंगल भी 180 में से इनको माइनस करेंगे तो ये भी वही सिमिलर एंगल आएगा। तो एंगल C इक्वल एंगल D यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अब देखो अब दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FAD बाई ASA रूल, दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की साइड इक्वल। तीसरा एंगल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड किया है। तो इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप दैट you listen the video, all doubts are clear.
फिर भी मैं समरी बता रहा हूँ, 4 रूल हैं SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन बाई ASA, 2 एंगल एक साइड इक्वल 2 ट्राइंगल की, SAS 2 साइड और एक एंगल इक्वल, और तीसरी RHS एक राइट एंगल हो, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज साइड होती है, वो उसकी हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल और एक अदर साइड तो RHS होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस